नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका सुस्ती प्रोग्राम में। अच्छा, आशा करती हूँ आप लोगों ने नाग पंचमी अच्छे से बनाया होगा, सांप आपने आप लोगों को नहीं काटा होगा और आप लोगों ने बहुत सारा रामायण गाया होगा गोस्वामी तुलसीदास जयंती पे। चलिए, बहुत सारे प्रश्न आए हैं आप लोगों की तरफ से, तो पंडित जी से पूछते हैं और देखते हैं आपके प्रश्नों का जवाब क्या है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नालिनी जी। कैसे हैं आप? हम तो ठीक है। आपको सांप नहीं काटे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल अब तक नहीं। तो नहीं काटे पंडित जी। आपने दूध खूब पिलाई होंगे। नहीं, पिलाते तो नहीं है मगर डर लगता है भाई उन लोगों से तो भी। डर लगते हैं सांप से? हाँ जी। सांप तो हम लोग से डरते हैं। कहते हैं सांप तभी काटते हैं जब वो डर जाता है। हाँ जी। सांप के डरने के कारण से वो लोगों को काटते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनको शौक है किसी को काटने को, लेकिन जब वो डर जाते हैं ना तभी वो काटना शुरू कर देते हैं। इसलिए सांप की जो है आसपास में नहीं जाना चाहिए, उसको आराम से दूध पिलाइए। सोमवार को बहुत सारे लोगों ने दूध पिलाई होंगे, तो चलो देखते हैं आपको आज क्या क्या तोहफा लेके आए हैं। हाँ पंडित जी, तो एक पहला प्रश्न है। जो हम लोग सूर्य देव का पूजा करते हैं तो उसमें लोग जल चढ़ाते हैं जी। तो उसमें प्रश्न ये है कि उसमें वो लोग सिंदूर, हल्दी, चंदन और शुगर भी डालते हैं। तो हाँ जी। ये सब चीज़ों का मतलब क्या है और क्यों करते हैं ये सब, और करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए? बात तो सही है। देखो, सूर्य भगवान को हम लोग का अर्घ देना है। उस अर्घ में जो है केवल पानी और फूल होना चाहिए। केवल पानी और फूल, इससे जो है सूर्य का अर्घ जो है जाकर के तैयार होता है। कितने लोग जो है झंडी भी अपने द्वार पे लगाते हैं सूर्य भगवान के लिए, और वहाँ पे दूध का अर्घ देते हैं झंडी के पास, जबकि सूर्य के लिए केवल जल ही बताए गए हैं। तो यही सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजोरासो जगतपते अनुकंपे माम भक्त्याम गृहानार्घम दिवाकर। तो वहाँ पर हम लोग अर्घ देते हैं, और उस अर्घ में जो है सूर्य के लिए केवल जल और लाल फूल ही होते हैं। ऐसे में इस अर्घ से भगवान सूर्य को हम लोग प्रसन्न करते हैं। और कुछ लोग इसमें चंदन डालते हैं, चलो कुछ ना कुछ उसमें डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते हैं। सादा पानी लाल फूल से दे सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आपके अंदर में कोई ये भावना है, ये प्रेम है कि मैं कुछ और देना चाहता हूँ, तो आप चीनी ना डालें। चीनी बिल्कुल नहीं। आप उसमें जो है फूल डालें, आप उसमें चंदन डाल सकते हैं, आप उसमें सिंदूर डाल सकते हैं, और एक तुलसी के पत्ता डाल करके भगवान के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। ये सब आप मिला सकते हैं, लेकिन आपको चीनी नहीं डालना है। और उसमें जो है चीनी डालने से चींटी आदि जो है उस स्थान पे आ जाते हैं। तो इसीलिए उस स्थान को शुद्ध रखने के लिए वहाँ पर ऐसे हमें सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए, अगर आप पूजा के आसन पे ही देते हैं, आप थाली में देते हैं या किसी कटोरी में देते हैं, तो उस कटोरी में भी वह चीनी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूजा के स्थान पर जो है सब चींटी ही चींटी हो जाएगा। और केवल चींटी हमारे घर में ना आए और चींटी से हम दूर रहें, ऐसा नहीं है। वहाँ पर कहते हैं जो जिस तत्व को हम प्रयोग कर रहे हैं और जिस स्थान पे दे रहे हैं, जहाँ पर दे रहे हैं, वहाँ पर हमें उस स्थान की शुद्धि बनाए रखना चाहिए। तो अगर आप पूजा के स्थान पे ही देते हैं तो वहाँ पर आपको शुद्धि बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया, अर्घ दे दिया, उसमें चीनी भी था, चींटी आकर के बस हमला करना शुरू कर दिया और हमारी पूजा के आसन जो रहा वह चींटी से भर गए। तो आप फिर वहाँ पर प्रसाद आदि अर्पण करेंगे तो कैसे अर्पण करेंगे? तुरंत प्रसाद में जो है चींटी आदि आकर के पहुंच जाएगा। तो इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार यही सूर्यदेव सहस्त्रांशु तेजोरासो जगतपते अनुकंपे मां भक्त्याम गृहानार्घम दिवाकर। वहाँ पर केवल अर्घ, केवल जल ही देते हैं पानी के साथ, और इससे जो है सूर्य भगवान को प्रसन्न करते हैं। और इन सारे तत्व जो हम लोग चढ़ाते हैं उनका मतलब क्या होता है? देखो, पानी चढ़ाने से जो है सूर्य के अंदर में जो ताप है, जो गर्मी है, उसके अंदर में आग है, उस आग को शीतलता प्रदान करने के लिए, उस आग से सूर्य देव को शीतलता प्राप्त हो। और वही जल जो है, पानी जो है आग के लिए, इसे वरुण मित्र भी कहते हैं, सूर्य को वरुण मित्र कहते हैं। तो इसलिए सूर्य और जल, इन दोनों में मित्रता बहुत ज़्यादा रहता है। जहाँ पर सूर्य रहता है वो पानी सोखता रहता है, वो पानी लेगा, और पानी जब लेता है तो उस पानी से जो है बरसात करते हैं। सूर्य देव उसी पानी से बरसात करते हैं जो उसने वहाँ पर शोषण किए हैं, और उस शोषण हुए जल से वो दुनिया में जो है पृथ्वी पर बरसात करती हैं।
और जब पृथ्वी पर बरसात होते हैं तब उससे फसल आदि उगते हैं, नए नए पौधे उगते हैं और प्रकृति को ठंडक पहुंचाते हैं, लोगों को भी ठंडक पहुंचाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सूर्य को जल देना परम आवश्यक होता है। और वैसे लोगों को प्रतिदिन रोज़ अपने घर पे जो है सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल इतवार को दें, क्योंकि वो कहते हैं संडे इज़ द डे ऑफ द सन, तो हमको संडे को ही देना है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप जो है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को भोजन नहीं करते हैं, केवल संडे को भोजन करते हैं। तो अगर आप सब दिन भोजन करते हैं तो सब दिन भगवान को भी देना चाहिए। ठीक जिस प्रकार से आप भगवान से पाने के जो है अभिलाषा रखते हैं, उसी प्रकार से हमें भगवान को भी देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमें प्रतिदिन देना चाहिए। तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देने से व्यक्ति के जीवन में जो है जल के माध्यम से शांति बना रहता है। अच्छा, तो आपने कहा थी, हमने कहा था सिंदूर, हल्दी वगैरह भी चीज़ें डालते, तो वो किस चीज़ का मतलब, उसका मतलब क्या हुआ? सिंदूर डालने से जो है उसमें सौभाग्यता आ जाते हैं। अगर माताएं, महिलाएं, सुहागन स्त्रियां जो है सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहते हैं तो उसमें सिंदूर डाल करके दे सकते हैं, जिससे उसका सुहाग भी जो है कुछ दिन तक और आगे बढ़े, कुछ और दिन तक जीवित रहे। अभी तो उन्होंने केवल दूध पिलाई है, तो उनको और दिन जिंदा रखो, तो उनको जिंदा रखने के लिए वो उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला लेते हैं। तो सिंदूर को डालने से जो है सूर्य भगवान को हम लोग प्रसन्न करते हैं कि हमारे घर में हमको भी और हमारे पति को जो है भी रक्षा प्राप्त हो। फिर इसमें जो है हल्दी डाल देते हैं, कुछ लोग हल्दी डालते हैं जल में, हल्दी डाल करके। तो ऐसे में अर्घ में हल्दी को डाल करके लाल फूल के साथ सूर्य भगवान को अर्पण करने से तो हमारे शरीर में जितने भी रुकावटें हैं जो रोग के माध्यम से हमारी नसों को बंद करते हैं, उन रुकावटों को जो है, उन ब्लॉकेज को जो है दूर करता है। तो हमारे नस जो बंद हो जाते हैं, उन नसों को जो है खोलने का जो है प्रार्थना करने के लिए, रोग उपचार, रोग से मुक्त होने के लिए हम सूर्य भगवान को हल्दी भी देते हैं। अब कुछ लोग जो है आदत रख ली हैं कि इसमें चीनी ही चाहिए, चीनी ना है तो हमारा अर्घ पूरा नहीं होगा। एक माता जी जो है हमेशा कहते हैं कि पंडित जी हमारे अर्घ में अगर चीनी नहीं है तो हमारा अर्घ पूरा नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो मीठा बड़ा पसंद है, मैं तो मीठा खाता हूँ, पीता हूँ और मीठा के साथ जो अपना सब काम करता हूँ, तो मेरा मन में भी है कि मैं भगवान को मीठा दूँ। तो ऐसे में उनके मन में ये बैठ गया है कि मुझे इसमें चीनी डालना ही है, बिना चीनी डाले मैं भगवान को मीठा नहीं दे सकता, इसलिए मुझे चीनी डालना ही है। तो चीनी डालने से जो है एक तो उपचार जो है, रोग का उपचार होता है, बीमारी दूर होता है। ये चीनी का जो है महत्व होता है। शरीर के ऊपर में जो दाग आदि लगता है, इससे जो है शरीर को जो है शुद्धि की प्राप्ति होती है। वस्तुतः हमारे यहाँ पर चीनी जो है एक ऐसा तत्व बन जाता है जो शरीर में लगा करके स्क्रब करते हैं। इससे स्क्रब करने से शरीर में जो है चमक आता है, शरीर को जो है शुद्धि आदि प्राप्त हो जाता है। फिर इसी के आधार से नमक इसी प्रकार से लोग शरीर में लगा करके खूब रगड़ते हैं, लेकिन शरीर में लगा करके नमक और बाहर धूप में मत जाइएगा, वहाँ पर तुरंत काला हो जाओगे, क्योंकि नमकीन पानी और सूर्य व्यक्ति को जो है काला कर देता है, इसलिए वहाँ पर पानी से दूर रहे। अब जो है अर्घ जो हम देते हैं तो अर्घ में जो फूल लगते हैं तो वो फूल अपने आप को जो है अनुभूति कराता है। तो वो फूल मैं कि अर्घ जो है आपके चरणों में जाता है, लेकिन उस अर्घ के साथ मैं भी आपके चरण में आया हूँ, इसलिए वो फूल हम लोग उसमें रख करके भगवान सूर्य को प्रसन्न करते हैं कि हे सूर्य देव, आप इस अर्घ को स्वीकार करिए। ए ही सूर्य देव सहस्त्रांशो, आप जो हैं सहस्त्र किरणों के साथ इस पृथ्वी पर जो है अपने प्रकाश डालते हैं। तेजो रासो जगतपते, आप इतनी तेज हैं, तेजस्वीमान हैं, आपकी प्रकाश, आपकी अग्नि का जो है ताप जो है इतनी प्रकाशित है, प्रभावशाली है कि लोगों के अंदर में इतनी गर्मी, इतनी उष्णता भी प्राप्त करा देती है। सूर्य से जीवन की शक्ति भी बढ़ता है। तेज रासो जगतपते अनुकंपये माम भक्त्याम, आप अनुकंपा करें, आप कृपा करें। यहाँ पर अनुकंपये हम लोग कहते हैं कि आप हम पर कृपा करें और इस अर्घ को स्वीकार करके हमें वही तत्व को प्रदान कराइए, वही जीवन में हमें दीजिए जो हमें पाना चाहिए। तो हे सूर्यदेव, आप इस अर्घ को लेकर के बरसात कीजिए और बरसात से जो अन्न होगा उससे हमारा तृप्ति होगा, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। वास्तव में हम अर्घ दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी आदत छिपा है कि वो अर्घ के अर्थ जो है
हमारे लिए है, हम अपने ही लिए दे रहे हैं, अपने ही लिए मांग रहे हैं। बट हमारे यहाँ पर कहते हैं इट इज़ ऑल इन द गिविंग, आफ्टर द गिविंग यू विल रिसीव। देने के बाद आपको मिलेगा, तो पहले देना सीख लें और उसके बाद पाने के जो है आदत डाल लें। तो यही सूर्य भगवान हम लोग को जो है सिखाते हैं कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो पहले दीजिए, पहले आप उसे दीजिए। अगर हमारे द्वार पे कोई आता है तो मैं पहले उसका स्वागत करूँगा, सम्मान करूँगा, लेकिन उसका सम्मान नहीं करूँगा तो हमारा भी सम्मान नहीं होगा, और उसका सम्मान करूँगा तो हमारा भी सम्मान होगा। तो ऐसे में जो है परस्पर प्रेम आपस में बढ़ता है। इसलिए जो है जाकर के सूर्यदेव भी कहते हैं आकाशात पतितम तो यम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आप जो कुछ भी भगवान को दे रहे हैं वो सब भगवान को ही प्राप्त होता है, और उसका फल हमें आपको जो है बहु भांति जो है अनेक प्रकार से जो है जाकर के प्राप्त होता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन एक दिन इसका फल इसी जीवन में आपको जरूर मिलेगा। अच्छा पंडित जी, तो उन्होंने एक और प्रश्न किए हैं कि जब हम लोग पूजा करते हैं सूर्य देव का, तो ऐसा कोई मंत्र है जो वो चैंट कर सकते हैं? सूर्य देव के लिए अगर मंत्र को जप करना है ना, हाँ जी, तो सूर्य देव के मंत्र के लिए जो है अनेक प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। जैसे कि बीज मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, सूर्य के जो है गायत्री मंत्र हैं, सूर्य के जो है सावित्री मंत्र हैं, सावित्री मंत्र से जो वेद मंत्र हैं उसके माध्यम से, फिर कहते हैं सूर्य गायत्री से कर सकते हैं, पौराणिक मंत्र से कर सकते हैं। अनेक प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। जैसे कि पौराणिक मंत्र में आता है ओम सूर्याय नमः, तो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र से जो है जप कर सकते हैं। अगर आप गुरुमुख नहीं हैं तो आप इसको बोल करके सूर्याय नमः इस मंत्र से जप कर सकते हैं। आप दीक्षित हैं, गुरुमुख हैं, तो आपको यहाँ पर बोलने का जो है और गहरा में जा सकते हैं, तो वहाँ पर आप जो है वेद मंत्र पूरा बोल सकते हैं। तो आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयं च मृतं च मर्यं च हिरण्ययेन सविता रथेना देव याति भुवनानि पश्यन्नः। तो यहाँ पर आप सूर्य की जो है इस वेद मंत्र को जो है गाइए। इस वेद मंत्र से भगवान सूर्य को प्रसन्न कीजिए। आप इसको जो है कम से कम 12 बार बोले, और ये भी ना हो सके आपके लिए लंबा, आप सोच रहे कि पंडित जी हमको क्या सिखा दिया और क्या बोल दिया, तो आप इसमें बीज मंत्र भी बोल सकते हैं। तो बीज मंत्र में आता है सूर्य भगवान का जो है ओम हरांग हरिंग हरौं सह सूर्याय नमः, इसको बीज मंत्र कहते हैं। बीज मंत्र मतलब जैसे बीज हम लोग जमीन में डालते हैं उसमें से पूरा पौधा निकल जाता है, ठीक इसी प्रकार से इस बीज मंत्र से सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होकर के तत्काल हमें वो फल दिला देता है। तो इस मंत्र से सूर्य भगवान को और जल्दी और शीघ्र हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं। पौराणिक मंत्र से जो है धीरे धीरे काम बनेगा, वेद मंत्रों से जो है तत्काल काम बनता है, और बीज मंत्र से जो है जा करके हमारा सब काम भगवान सूर्य के अनुग्रह से तत्काल भी पूर्ण होता है। एक सावर मंत्र है, सावर मंत्र है जैसे लोग अपने आप बना लेते हैं। सोचना पड़ेगा क्योंकि सावर मंत्र तो हम प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि सूर्य भगवान देवाय नमः, यूँ समझ लो ऐसे ही। कुछ लोग ऐसे ऐसे मंत्र भी बोल देते हैं, या अपने घर पे बैठे बैठे हे मेरे सूर्य देवता भगवान आपकी जय हो, आपकी नमन हो, हमारे काम पूरा कर दे, इस मंत्र को बार बार बोलते रहते हैं। जैसे कि एक माता जी रहे, थोड़ी अवस्था की है, और उनकी एक आदत रही, उनकी आदत यह रही कि वो जब भी अपने घर से निकले मंदिर जाएं तो मंदिर में भगवान के चरणों में पहले देखती हैं, तो वो गिनती हैं कि आज इतने भगवान यहाँ पर खड़े हैं। वैसे मूर्ति तो मंदिर में बराबर रहते ही है, लेकिन उसकी ये काम है कि आज इतने भगवान हमारे मंदिर में खड़े हैं। तो वो कहते हैं 1 2 3 4 7 तक गिनती हैं। तो फिर बाजू में देखती हैं बाहर में, तो उनको लगता है कि यहाँ बाजू में भी ये खड़ी है, तो वो लोटा पानी जो है नल की पानी से जो है भर लेती हैं, और जाकर के सब भगवान के चरण में थोड़ा थोड़ा चढ़ाती हैं, सब भगवान के चरण में थोड़ा थोड़ा पानी डालती हैं। यूँ समझो उनके अंदर में ये भावना कि मैं भगवान के चरण धो रहा हूँ। तो ऐसे में जो उनकी लोटा के पानी एक बार समाप्त हो गई, लेकिन हनुमान जी रह गए, हनुमान जी को चढ़ा ही नहीं। अब मैया चिंता करने लगे, ओ बेचारा हनुमान जी तो बैठे ही रह गए, उसको मैंने पानी दिया ही नहीं। अब वो भी सोचेगा कि सबको दे दिया, इसको नहीं दिया, और हनुमान जी हमको क्या सोचेगा, अभी गधा से हमको मारेगा, तो चलो हम कुछ ना कुछ करते हैं।
दौड़ के गई बेचारी पानी भरने, वहाँ पर वो फिसली, गिर पड़ी और सोचा कि देखे हनुमान जी मुझे सजा दे दिया, मैंने उसको पानी नहीं दिया, हनुमान जी सजा दे दी। लंगड़ हो करके, लंगड़ा लंगड़ा करके वो मंदिर में गए, पानी को लेकर के हनुमान जी के चरणों में चढ़ाए और हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी मुझे क्षमा करो, अब मैं सब तमाशा वहाँ पर देख रहा हूँ, सामने ही बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ। और मैंने माता जी से पूछा कि माता जी आप इतनी उत्तेजित क्यों हैं, आप इतनी जो है परेशान क्यों हैं कि हनुमान जी को आपने पानी नहीं चढ़ाया, हनुमान जी आपको गिरा दिया। अरे भगवान किसी को गिराता नहीं है, ये हमारा कर्म है। अरे असावधानी के साथ हम चले हैं, सीढ़ी हम उतरे हैं और असावधानी के साथ तो हम फिसल के गिरे। भगवान किसी को गिराता है क्या? भगवान किसी को कष्ट देता है क्या? भगवान किसी को कष्ट नहीं देता है। हमारे अंदर में तो माता जी को मैंने बता दिया, पर हम पता नहीं हमारे दर्शक लोग समझेंगे कि नहीं। पूजा में कहते हैं कि मैंने कृष्ण को बिठाए हैं, मैंने राम जी को बिठाए, मैंने विष्णु को बिठाए हैं और मैंने भगवान दत्तात्रेय को बिठाए हैं और वामन भगवान को भी मैंने बिठा लिया। भगवान की इतनी मूर्तियां रख ली अपने सामने, पूरा दुकान हो गया और कहते हैं कि पंडित जी सबका पूजा होना है। हमने बोला भाई सबका पूजा तो ठीक है, इतना टाइम है आपके पास, पहली बात। और दूसरी बात आप इसमें देख क्या रहे हैं? नहीं नहीं सब भगवान है, सब भगवान है। हाँ ठीक है भगवान है सब, लेकिन कौन से भगवान है? हाँ ये हमारे दत्तात्रेय भगवान, ये हमारे वामन भगवान हैं, ये हमारे बराह भगवान हैं, ये हमारे राम जी हैं, ये हमारे कृष्ण जी हैं और हाँ ये हमारे विष्णु जी हैं। हमने बोला माता जी आप एक काम कीजिए, आप विष्णु जी की पूजा कर लो, विष्णु की पूजा से सब हो जाएगा। नहीं 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 हमको जो है सबको करना है, कृष्ण को भी करना है, राम को भी करना। हमने बोला चलो ठीक है, तो विष्णु की मूर्ति को निकाल दो, क्योंकि भगवान विष्णु ही राम है, भगवान विष्णु ही कृष्ण है, विष्णु ही दत्तात्रेय है, विष्णु ही हमारे वामन भगवान है, विष्णु ही वराह भगवान है। नहीं नहीं पंडित जी हमको सबको करना है। हमने कहा ठीक है, तो फिर आप बैठो और आप बहुत ही ज्यादा प्रेम हो गया भगवान जी के। तो वहां पर उसने एक सूर्य के अर्घ देने के बावजूद इतनी सारी भगवान बिठा ली। अब उसके अंदर में ये भ्रम है कि अगर मैं इसको नहीं दूंगा तो ये गुस्सा हो जाएगा, और अब लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। लेकिन अब पूछना पड़ेगा कि कौन है इस संसार में कि प्रतिदिन हमारे चंद्रमा देव को जो है, चंद्रदेव को भी अर्घ देता है? कोई है? आप देते हो तो चंद्रदेव को भी अर्घ देना चाहिए। जैसे हम सूर्य को देते हैं ऐसे चंद्रमा को भी देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा शीतलता देती हैं, चंद्रमा हमारे शांति देती हैं, मन को शांत करता है। सूर्य जो है जीवन आगे बढ़ाता है, लेकिन चंद्र मन को शांत करता है। तो इसलिए शांति बनाने के लिए वहाँ पर जल भी देना पड़ेगा, लेकिन चंद्र को हम लोग देते नहीं। और चंद्रमा को तो जब देना चाहे तो क्या दे सकते हैं और कौन सा मंत्र जाप कर सकते हैं? चंद्रमा को देने के लिए अनेक अनेक प्रकार के मंत्र यहाँ पर बताए गए हैं। वैसे भी वैदिक मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं। एहि सोमदेव सीतरासो जगतपते अनुकंपे माम भक्त्याम गृहानार्घम इति चंद्राय नमः, ऐसे जो है बोल करके चंद्रदेव को जो है वहाँ अर्घ दे देते हैं। तो चंद्र को अर्घ देते हैं तो चंद्र को जो है दो प्रकार के अर्घ दिया जा सकता है, एक दूध और एक पानी। दोनों में से एक ही दे सकते हैं। अच्छा। आप चाहे दूध दो चाहे पानी दो। दूध अगर पूजा के स्थान पर रखते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि समय अनुसार उसको भी उठा करके हमको जो है किसी पेड़ की जड़ में डालना है, वरना वो दूध फट जाएगा और फटे हुए दूध का जो है महक पूजा के आसन को अशुद्ध कर देता है। तो वहाँ पर इस दूध को जो है समय अनुसार जो है विसर्जित भी कर देना है। फिर अगर पानी देना चाहते हैं तो पानी वहाँ पर धर के भगवान चंद्रमा को जो है वो अर्घ दे। पानी से आयु की वृद्धि होता है, आयु बढ़ता है, और दूध से बुद्धि बढ़ता है। तो अगर आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं केवल अपना जीवन लंबा कर लूँ यही चलेगा तो मैं पानी देता हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं केवल अपना जो है बुद्धि बड़ा कर लूँ, भले कम जीऊँ लेकिन बुद्धि ज़्यादा तेज रहे, तो वहाँ पर दूध ही देते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं दूध में पानी मिला करके दूंगा, भगवान को दोनों मिल जाएगा एक साथ में। चलो ये मनुष्य की चतुराई हो गई है ना। तो ऐसे भी हो सकता है कि वो भगवान को जल और दूध मिला करके दें। लेकिन क्या है कि आप दूध पानी एक साथ में क्यों नहीं दे सकते हैं? और दूध भी अगर दें तो कहते हैं बाएं हाथ में लोटा लें और बाएं हाथ के लोटा जो है दाहिने हाथ पे गिराए और हाथ से जो है उंगली की ओर से भूमि पर वो अर्घ देना चाहिए, तो वो भूमि पे गिरेगा।
और अगर आप कटोरी में दे रहे हैं तो पूजा के बाद उस कटोरी के जल को या दूध को जमीन पे डाल देना चाहिए। ऐसे स्थान पे जहाँ पर आप पैर से कचलते नहीं हैं, आप पैर जहाँ पर पैर नहीं लगता है तो वहाँ पर डाल देना चाहिए, उस पर आपको नहीं चलना चाहिए, इसलिए अलग से एक स्थान बना लेना चाहिए। तो हाथ में ही दें। और एहि सोमदेव सीतरासो जगतपते अनुकंपे मां भक्त्याम गृहान अर्घम इति सोमाय नमः। यहाँ वहाँ पर चंद्रमा को जो है ये अर्घ दे करके चंद्रमा को प्रसन्न कर ले और नमस्कार करके फिर अपना जो है कार्य को संपन्न कर ले, तो ये चंद्रमा को अर्घ भी हो जाता है। अच्छा पंडित जी, तो क्या नाम है, एक अलग सा प्रश्न है पूजा के बारे में। तो जैसे कि कपल्स ज़्यादातर पूजा में बैठते हैं, तो उसमें एक प्रश्न ये है कि औरत को किस साइड में बैठना चाहिए? किसको? औरतों को, उसके पत्नियों को किस साइड में बैठना चाहिए? ये तो बड़ी बड़ा समस्या है यहाँ पर आज तक भी सूरीनाम में। धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्री को जो है केवल 3 समय पे जो है अपने पति के बायां लेफ्ट में होना चाहिए, केवल 3 समय। आशीर्वाद, श्राद्ध और शयन, सोते समय उनको लेफ्ट होना चाहिए लिंक्स में। यज्ञ, पूजा, अर्चन, देव पूजा, भोजन पत्नी को जो है दाहिना होना चाहिए, राइट में। तो अगर वो पूजा पे बैठी हैं तो अपने पति के दाहिना बैठे, और अगर शयन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं या श्राद्ध कर रही हैं, श्राद्ध में बैठी हैं तो उनको लेफ्ट में बैठना चाहिए। तो हमारे मतलब एक्चुअली मतलब क्या हुआ? हाँ जी, मतलब क्या हुआ कि इस समय पे मतलब लेफ्ट में बैठना चाहिए, बाकी समय पे मतलब राइट बैठना चाहिए? हमारे यहाँ पर जो है स्त्री का जो है शक्ति जो है, जो शक्ति स्वरूप है उसके बारे में जो है बताई गई है। स्त्री शक्ति स्वरूपी हो करके अपने ऊपर पति का जो है भार ले लेती हैं, वो लेफ्ट में बैठकर। और देवताओं को मनाने में सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा सौभाग्यपन स्त्रियों को होती हैं, इसलिए वो पूजा में राइट पे बैठती है। तो अगर आप किसी को भोजन दे रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, तो आप अपने पति के जो है दाहिना होकर के चलेंगे, ठीक है, अपने पति के राइट में रहेंगे। लेकिन अगर आप स्वयं आशीर्वाद ले रहे हैं तो उस समय जो है आप शक्ति बन करके पति के ऊपर लगने वाले जितने भी ढाल है अपने ऊपर लेंगे, और वह आशीर्वाद भी आप ले करके अपने पति को धीरे धीरे वो शक्ति भी प्राप्त कराएंगे। इसलिए पत्नी जो है वहाँ पर लेफ्ट हो जाती है। और इसमें धर्मशास्त्र के अनुसार से भी बताए गए हैं कि व्यक्ति अगर अपने लेफ्ट में बैठे, पत्नी को मान लिया जाए यजमान पूजा पे बैठे हैं, उनकी बेटी उनके साथ है और उसने अपने बेटी को अपने दाहिना बिठा दिया, गड़बड़ हो गया। क्योंकि बाप जो होता है, पिता जो होता है, अपनी बेटी को अगर कन्यादान भी करते हैं, देखो आजकल कन्यादान तो होता ही नहीं। कन्यादान का अर्थ होता है जो स्त्री अभी तक रजस्वला नहीं हुई है उसको दान करना चाहिए। तो पिता अपने उस कन्या को अपने दाहिने जांघ पे बिठा करके और कन्यादान करती हैं, और कन्यादान करने के बाद उस बेटी को जो है दूल्हे के बाजू में बिठा देते हैं। पत्नी जो होती हैं हमेशा उनकी बाँव जंघे पे बैठती हैं, और बाँवा जंघा जो है पत्नी के स्थान होता है। तो अगर आप किसी को भी देखें और उसके बेटा या बेटी उसके साथ बैठे हुए हैं तो कहते हैं जो जंघा जिसके लिए हैं उसी जंघा पे उसको बैठना चाहिए। तो पत्नी को जो है आशीर्वाद करिए। अब यूँ समझो विवाह हो गया, विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन को बैठना है। अब दूल्हा दुल्हन बैठेगा तो दुल्हन किधर बैठेगा? क्योंकि अब लोग आएंगे, हाथ हिलाएंगे, गले लगाएंगे, बधाइयाँ देंगे, तोहफे देंगे, इत्यादि इत्यादि। तो वहाँ पर दुल्हन को किधर होना चाहिए? तो आएंगे, हाथ मिलाएंगे, आशीर्वाद देंगे, तो पत्नी का आसन अब लेफ्ट में है। और जो लेफ्ट में होता है ना वो पहले आता है, और जो पहले में आता है ना वो कहते हैं आप इससे क्यों पूछ रहे हैं, घर में क्या चलेगा आप मुझसे पूछो, क्योंकि अब तो ये मेरे अधीन हो गया है। तो ये पुरुषों के लिए थोड़ा से जोर जार वाली बात हैगा। आप थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि घर की जो जितना भी काम है, घर में कितनी सजावटें हैं, घर में कितनी सामान हैं, पत्नी के बराबर कोई जानने वाला नहीं है। इसलिए वहाँ पर पत्नी लेफ्ट हो जाती है। वो शक्तिशाली है, बोध है, रक्षक है, उस समय वो चंडी है।
चंडी यानी कि दुर्गा जी की एक रूप है, और वहाँ पर घर पे आई हुए हर एक मुसीबत को जो है वो डट करके खड़े हो जाते हैं। सावधान, संभल करके बात कीजिए, वहाँ से ही बात कीजिए। भगवान भी ऐसे स्त्रियों से डरते हैं, और इसके लिए आपको देखना है वृंदा की कथा, जहाँ पर जलंधर अपने पत्नी के भक्ति से जो है जाकर के अमर हो गया। ठीक है, उसे कोई मार भी नहीं सका जब तक नारायण ने उसके पति का रूप धारण करके वृंदा के सामने नहीं आया। तो उस नारी के अंदर में इतनी शक्ति है, और नारी को भी जानना चाहिए नारी शब्द को। न अरी, न अरी, न मतलब नहीं, अरी माने दुश्मन, जो किसी का दुश्मन हो ही नहीं सकता है। अब तो पता नहीं, अभी हाल ही में किसी ने हमको एक मैसेज भेजा है। उसने उस मैसेज में बोल रहा था कि कहीं कोई ऑफिस में गया और पूछने लगा कि भैया आपने मेरी पत्नी को देखे हैं, वो गुम हो गए हैं। तो उसने बोला कि आपको जो है पुलिस ऑफिस में जाना चाहिए, ये तो डाक घर है, पोस्ट ऑफिस है। तो वो लड़का कह रहे हैं कि खुशी के मारे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। मतलब लोगों की जो है आदत और मजाक करने का जो है तरीका जो है कुछ और हो गए, गप्पे मारने के तरीका कुछ और हो गए हैं। कभी सास को बोलते थे, अब पत्नी को बोलने लगे हैं, कल पता नहीं किसको बोलेगा। इसलिए लोगों को ये जानना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो उसका जो है प्रतिफल हमको तुरंत मिलने वाला है, बिल्कुल मेरे सामने आएगा। तो यहाँ पर पत्नी जो है लेफ्ट में बैठती हैं और अपने पति को जो है जा करके बोध कराते हैं कि भाई घर के लिए आपको जो कुछ भी पूछना आप हमसे पूछना, मैं जानता हूँ और मैं ही आपको बता सकता हूँ कि घर में कितना है। हालांकि अभी वो घर पे नहीं गई, लेकिन अभी से अपना अधिकार वो ग्रहण कर ली, इसलिए उसको गृहिणी भी कहते हैं। पत्नी का दूसरा नाम है गृहिणी। गृहिणी का अर्थ होती हैं जो घर की मालकिन है, वो गृहिणी है। और ग्रहण का अर्थ होता है कि आप तो मेरे उंगलियों पे अब नाचोगे, वही तो ग्रहण होता है। हमारे यहाँ पे ग्रह जो होता है तो ग्रह मतलब पकड़ लेता है, तो यहाँ पर ये गृहिणी है। और गृहिणी होकर के पति को कहते हैं कि भाई सावधान हो जाओ, इधर उधर गया तो टांग तोड़ करके रख दूंगा। आशा करती टांगें ज़्यादा दूर ना जाए, तब ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं जाए। हाँ जी, तो ऐसे और भी प्रश्न है जो यहाँ पर हम लोग जब पूजा करते हैं तो हम लोग बहुत सारे तत्व का यूज़ करते हैं पूजा करते समय। बहुत सारा अंतर्भित खबर को जैसे पूजा या तो जैसे कि दूध, पानी है, दूध है, योगर्ट है, घी है। उसके बाद हम लोग हनी भी यूज़ करते हैं, शुगर। उसके बाद फिर से पानी से फिर से धोते। तो उनको इन चीज़ों का मतलब क्या है और क्यों करते हैं हम लोग? देखो, पूजा मतलब जो रहेगा, हम लोग उसको पूजा कहते हैं लेकिन वास्तव में इसको सेवा कहते हैं। हमारे यहाँ पर हम लोग भगवान को पहले सेवा करते हैं, और सेवा करने का विधान बताए गए हैं कि हमारे द्वार पे अगर कोई आए हैं तो उनका चरण धो। तो ऐसे में भगवान को हम लोग बुलाते हैं, याद करते हैं। तो पहले में हम लोग ध्यान करते हैं, फूल ले लेते हैं हाथ में और भगवान आँख बंद कर लेते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं कि प्रभु मैं आपका चिंतन करता हूँ, गणान्वा गणपति गुं हवामहे। यहाँ पर गणेश जी का ध्यान करते हैं। तो गणपति के ध्यान करने के बाद आगच्छम देव गणपतिर्मम गृहे पूजा आसनम च तिष्ठते सर्वम च पूजा मादायते। तो वहाँ पर गणपति भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पूजा में आइए, बैठिए, यहाँ पर आसन लीजिए और जो भी सेवा मैं आपके करूँ प्रेम के साथ आप इसे स्वीकार करें। तो वहाँ पर भगवान के हम लोग चरण धोना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चरण धोना, चरण धोने के बाद भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में हर प्रकार के सुख बना रहे। तो अब यहाँ पर पानी आता है, पानी के बाद दूध चढ़ाते हैं। दूध से जो है जा कर के जितने भी दोष लगे रहते हैं वो दोष दूर हो जाता है। फिर उसके बाद दही चढ़ाते हैं। दही चढ़ाने का मतलब होता है कि हमारे जीवन में जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी रोग हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वो बुराइयां सब दूर करो भगवान। और इस दही के तरह जो खट्टे हैं हमारे जीवन की जो खट्टापन जो है उसको भी दूर कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग घी लगाते हैं। तो घी लगाने का मतलब है कि प्रभु आपके, कभी हम लोग कहते हैं ना कि 10 उंगलियां बस घी है। हाँ जी। तो ऐसे में भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ स्मूथ रहे, सब कुछ बढ़िया चले, सब कुछ ठीक चले, कोई बीमारी ना हो, कोई कष्ट ना हो, शरीर में कोई ऐसा जो है दुर्बलता ना आए, शरीर में कोई ऐसी कमी ना आ जाए, ये शरीर हृष्ट पुष्ट यानी कि खुशौंत बना रहे। तो ऐसे में हम लोग घी चढ़ाते हैं। फिर अब शहद, होनी,
शहद चढ़ाते हैं। तो शहद चढ़ाने से जो है हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के धन बढ़ जाता है। एक तो धन जो पैसे के रूप में है, दूसरा धन जो अन्न के रूप में है, तीसरा धन जो ज्ञान के रूप में है। ये तीनों प्रकार के धन हमारे जीवन में बढ़ जाता है और इसको बढ़ाने के लिए हम लोग भगवान को शहद अर्पण करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग भगवान को जो है चीनी देते हैं, चीनी, गुड़ या ईख के रस, गन्ना के रस देते हैं। ऐसे में भगवान को ये देने से भगवान प्रसन्न होता है और हमारी बुद्धि को जो है और उत्तेजित कर देता है। गन्ने के रस से वाइट शुगर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ब्राउन शुगर, रिच शुगर की मैं बात कर रहा हूँ। रिच शुगर देने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होता है और इसमें जो एनर्जी होता है वही एनर्जी हमारे जीवन में जो है जा कर के उत्तेजित हो जाता है और उस एनर्जी के माध्यम से हमारा जीवन मतलब रुकी हुई गाड़ी अपने आप दौड़ने लगता है, चलता नहीं दौड़ता है। तो ये 5 तत्व हैं भगवान को जो हम देते हैं और इन 5 तत्वों के बाद जो हम लोग जो चढ़ाते हैं वो उन सब से जो है भगवान को हम लोग सेवा कराते हैं। फिर भगवान को नहलाते हैं, दूध दही आदि देने के बाद भगवान को स्नान कराते हैं। जैसे आपने पूरे शरीर में शैम्पू लगा लिया, शैम्पू के बाद पता नहीं आजकल लोग शैम्पू से भी नहाना शुरू कर दिए, कुछ लोग क्लोर से नहाते हैं, ऐसे भी सुनने में आया। तो पूरे शरीर में जो है ये सब लगाने के बाद अब आप इसको जो है शॉवर के हिसाब से इसको साफ़ करना है, तो आप साफ़ करते हैं तो भगवान को हम लोग नहलाते हैं। शुद्ध बाल सर्वशुद्ध बाल मणिबाल सस्मिना सेतः सेताक्षी इत्यादि मंत्र बोल करके भगवान को शुद्ध करते हैं और शुद्ध करने के बाद तब भगवान को हम लोग कहते हैं कि प्रभु अब चलो आपका पोछा लगाते हैं, आपका बदन को सुखाते हैं, कपड़े लगाता हूँ, कपड़े पहनाता हूँ और फिर चंदन का टीका लगाता हूँ, चावल का टीका लगाता हूँ, फिर आपके गले में माला पहनाता हूँ, आपके इर्द गिर्द में दुर्वा घास रखता हूँ। इन सब सामान को देने के बाद भगवान को धूप दीप जलाते हैं और भगवान को प्रसाद देते हैं। प्रसाद देने के बाद भगवान को हम लोग याद करते हैं, स्तुति गान करते हैं, भगवान को नमन करते हैं और इसी स्तुति से भगवान को नमन जो हो जाता है तो भगवान को प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान को हम लोग एकदम बना देते हैं। तो कहते हैं इस सेवा से भगवान हमारा हो गया। अच्छा पंडित जी, तो मतलब इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है कि बस अब मन से, बहुत सारे मीनिंग हैं, यानी कि उनका सर्विस है भगवान जी के लिए, ये सेवा है, लेकिन हर चीज़ हम जो देते हैं उसका एक बहुत ही गहरा अर्थ होता है, मतलब उनका होता है। मतलब क्या है इन सारे तत्वों का? इन सारी चीज़ों की अर्थ के बारे में बताएंगे तो पता नहीं कई एपिसोड लग जाएगा, लेकिन छोटे में कुछ इस हाँ सहज भाव से बताए जा सकते हैं। देखो हम लोग चंदन लगाते हैं, हाँ जी, भगवान को चंदन का टीका लगाते हैं। अब हम अपने माथे पे चंदन के टीका क्यों लगाते हैं? चंदन कहाँ लगता है? हमारी तीसरा आँख पे, जहाँ पर ये तीसरा आँख होता है वहीं पर लगाते हैं। वहाँ पर लगाने से कहते हैं कि ये गुस्सा वाली आँख जो है, एक मतलब इसका होता है ये गुस्सा वाली आँख जो है बंद रहे। तो भगवान के माथे पे टीका लगाते हैं कि प्रभु आप तीसरा आँख खोलिए मत, हमको जो है 2 आँखों से ही देखे, तीसरा आँख से मत देखना, तीसरा आँख खुल जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, हमको तो आपने कामदेव को पहले जला दिया, हमको भी जला दोगे, इसलिए आप तीसरा आँख बंद रखे। तो भगवान को तिलक करते हैं। तिलक का एक अर्थ होता है कि जो चंदन होता है, चंदन के अंदर में एक प्रकार के ठंडा होता है, ठंडक होता है, वही ठंडक उसके माथे पर लगने से बुद्धि ठंडा हो जाता है, बुद्धि में शांति आता है। और जब बुद्धि ज़्यादा गर्म हो जाता है तो व्यक्ति को जो है 2 प्रकार के रोग हो जाता है। बुद्धि ज़्यादा गर्म होने से उसके अंदर में गुस्सा, या तो बुद्धि ज़्यादा गर्म होने के कारण से उसके अंदर में नींद। ये 2 चीज़ है। और कभी आप कोशिश करके देख लो, यानी कि नींद यानी कि स्लीपिंग, ओह नींद, हाँ ओह नींद, अच्छा, सोना, वो पहनने वाला नहीं, वो जो बिस्तर पे होता है। हाँ, तो आप एक चीज़ करके देख लो, अगर किसी को कच्चा नींद जगा दिया तो आपके बायोलॉजी की बुक में जितने भी शब्द लिखे हैं वो आपके सामने ला करके रख देगा। तो बायोलॉजी जो है आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कच्चा नींद किसी को जगाना या किसी के बुद्धि को ज़्यादा गर्म होकर के गुस्सा दिलाना, तो कहते हैं वहाँ से दूर हो जाओ। इसलिए हम भगवान को जो है चंदन लगाते हैं और चंदन लगाने के साथ साथ में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अपने दिमाग को ठंडा रखें, हम तो अनजान बालक हैं, हमसे कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप हम पर क्रोध मत दिखाइए, आप शांत हो जाइए और जो कुछ भी आपको दे रहा हूँ उसे स्वीकार करिए। तो ये चंदन का अर्थ होता है। अब चंदन के ऊपर चावल लगाना चाहिए। चावल जो हैं लक्ष्मी, चावल जो हैं वो लक्ष्मी माता की भाई हैं
और लक्ष्मी माता के इस भाई को जो है भगवान के माथे से लगाते हैं, क्योंकि नारायण के चरणों में लक्ष्मी बैठते हैं, लेकिन कहते हैं ये साले लोग आकर के माथे पे बैठते हैं, सिर पे बैठते हैं। तो भगवान कहते हैं आपके साली को मैं अपने तीसरे आँख जो है बंद रहेगा, इसलिए मैं उसको अपने सर आँखों पे बिठाता हूँ। इसलिए हम लोग कहते कभी कहते हैं ना कि हमारे आँख के पलकों पे बैठे हैं, ज़्यादा दुलार हो गए हैं, ज़्यादा प्यारा हो गए हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे में चावल जो है भगवान के माथे पर लगाने से, लक्ष्मी जी की भाई की जो है आदर करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, और लक्ष्मी जी की प्रसन्नता से हमारे घर में धन की वर्षा अपने आप हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में केवल लक्ष्मी माता ही प्रसन्न हैं, तो आप उसके पति का जो है आदर कीजिए। जिसकी पति का आपने आदर कर दी, उसकी पत्नी अपने आप जो है जाकर के प्रसन्न हो जाती है। हाँ, कोई ज़्यादा जो किसी को मनाना लगे ना, तो समझ लेना कि भाई कुछ और भी मतलब हो सकते हैं। मान लिया जाए पड़ोसी आकर के आपके पति को ज़्यादा मनाने लगे, तो आपको सावधान होना चाहिए कि कहीं ये उठा करके लेके नहीं चला जाए, क्योंकि आजकल कुछ लोग कम सोचने वाले भी हैं और बहुत सहज में चले जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी भी परखना चाहिए। तो ये चावल का तात्पर्य है। उसके बाद दुबा घास हम लोग देते हैं। हर एक गांठ से नया गांठ निकलता है। ये हमारी वंश वृद्धि की परंपरा है, वंश वृद्धि की कथा है। हमारा वंश बढ़े, हमारे जीवन में इतनी उपलब्धियां हो, हमारे जीवन में इतनी प्रगति हो कि जिधर भी देखो जैसे वो घास बढ़ेगा वैसे हमारा वंश भी बढ़ेगा, हमारे संतान, हमारे धन, हमारे व्यापार, हमारे परिवार, ये सब बढ़ते रहें। इसीलिए भगवान को हम लोग दुर्वा देते हैं। और दुर्वा में भगवान से ये भी कहते हैं कि प्रभु ये जितने ही बड़े होते हैं उतने ही झुकते जाते हैं, हमारे अंदर में भी अहंकार ना हो। और जब हमारे आपके अंदर में अहंकार ना हो तभी काम बन जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कॉन्करेंसी नहीं चाहिए। कॉन्करेंसी का मतलब कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई हमारी देखी देखा भी वही करे, या हमसे सीख करके कुछ वही करे। कौन किससे सीखता है? सब तो पुस्तक में लिखा हुआ है और पुस्तक के माध्यम से ही सब लोग करते हैं। अगर इस बात को लेकर के चले तो कभी कोई किसी को कुछ नहीं बोल पाएगा। तो ये एक परंपरा हो जाते हैं कि पुस्तक के आधार से जो कुछ भी हम करते हैं वो सबके लिए लागू होगा, सबके लिए लाभदायक होगा। तो इसलिए यहाँ पर दुर्वा हमको अहंकार त्यागने का जो है साधन बताते हैं। कांडात कांडात प्रोरहंते परुखस परुष्परी एबान दुर्वे प्रथनो सहस्त्रेण सतेन तो दुर्वाम करोमि। वहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको ये दुर्वा देते हैं, इस दुर्वा के माध्यम से आप हमें जो है प्रफुल्लित करें, हमारा वंश बढ़े और हमें जो है इतना शक्ति दें कि हमारे अंदर में जितना मैं बढ़ते जाऊँ उतना मैं झुकता भी जाऊँ, कि मेरे अंदर में अहंकार ना हो। अच्छा पंडित जी, तो बहुत कम समय है, आप जल्दी से थोड़ा सा बता दीजिए मानफर्दर्स्टरिंग के बारे में जो 27 अगस्त को आने वाला है। जी, 27 तारीख अगस्त को जो है चंद्र ग्रहण होगा, वो भी रात को जो है यहाँ सूरीनाम में दिखेगा। वो होगा रात को 10:23 पर 22 uur, जिस रात के 10:23 पर तब शुरू होगा। अच्छा। और 4:01 बजे तक, तब तो 28 तारीख हो जाएगा। हाँ जी। दाने से तालाक तो 4:01 पर ये समाप्त होगा। तो यहाँ पर हमें अब ये जानना है कि जब ग्रहण शुरू होगा 7:04 in the avond tot 1:04 in the ochtend, इस समय हमें सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय मंदिर में नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मंदिर में बैठ करके भगवान के सामने जाप करेंगे, नहीं, ग्रहण के समय मंदिर में नहीं जाना चाहिए। आपने पहले से भोजन बना करके रखे हैं और उस भोजन को आप उसको बाद आप लोग खाना चाहते हैं तो उसमें तुलसी पत्ता डाल दीजिए और कपड़े से ढांक दो, फिर उसके बाद आप भोजन कीजिए। जिस भोजन में तुलसी पत्ता नहीं है, ग्रहण के बाद वह भोजन विष समान हो जाता है, वो बुद्धि को जो है खराब करने वाला हो जाता है। डिमेंशिया आदि, भूलने की बीमारी, अल्जाइमर ऐसे जो है बीमारियों को उत्पन्न करने में ये भोजन अत्यंत लाभदायक हो जाता है। अच्छा, और इस टाइम पे एक्चुअली सोना क्यों नहीं चाहिए? हाँ जी, सोना क्यों नहीं चाहिए इस टाइम पे? हाँ, सोना क्यों नहीं चाहिए? आप गहना पहन लो। अरे नहीं, सोने का मतलब अच्छा, कर रही हूँ। सोने वाली आप नींद वाली बात कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, नींद नहीं,
क्योंकि ग्रहण के समय हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि उस समय राहु और केतु के माध्यम से जो चंद्रमा को जो है ग्रहण होता है, उस समय हम भगवान से प्रार्थना करें कि चंद्रमा के ऊपर लगे हुए इस दोष को हम दूर करें। तो ये एक हो गया है। दूसरा अर्थ इसका ये होता है कि ये अत्यंत पावरफुल समय है। ग्रहण जब होता है तो वहाँ पर भगवान तत्काल धरती पर देखना शुरू कर देता है, और जहाँ पर जो ये प्रकाश रुक जाता है वहाँ पर भगवान की दृष्टि पहुँचता है। तो उस समय अगर हम मंत्र जाप करेंगे, कहीं पे अपने घर में भी बैठ करके भगवान के लिए मंत्र जाप करेंगे, तो वह मंत्र जप जो है जा करके एक जाप ग्रहण के समय 1000 जप के बराबर हो जाता है। इतना शक्ति इसमें हो जाता है। तो इसलिए उस समय हमें भगवान की जो है जप करना चाहिए। अगर जप करना है तो सोने की तो बात तो दूर है, क्योंकि सोते हुए हम लोग जप नहीं कर सकते हैं। जप करने के लिए आपको बैठना चाहिए। और जब ग्रहण समाप्त होता है तब कपड़े के साथ नहाना चाहिए। कपड़े के साथ नहाना चाहिए, नया कपड़ा पहने, जनेऊ को बदलें। जनेऊ को बदलने के बाद अपनी सावित्री मंत्र, तब तो ब्रह्म मुहूर्त भी शुरू हो जाएगा, तब अपना सावित्री मंत्र का जाप कीजिए। सावित्री मंत्र जाप करने के बाद जो है आप अपना जो है बाकायदा जो कुछ भी आपको करना आप कीजिए। लेकिन इसी ग्रहण में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। दान करना है तो दान कर सकते हैं, पुण्य की कार्य आप कर सकते हैं। भगवान के सामने बैठ करके पूजा नहीं करना चाहिए। उस समय आप मंदिर का जो है गेट बंद कर दो, मंदिर के द्वार बंद कर दो, और उसके अंदर में, मंदिर के अंदर में जो है ग्रहण प्रवेश ना करे, इसलिए वहाँ पर मंदिर के कवरबट्टा हम लोग बंद कर देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग को जो है ग्रहण के स्पर्श में शुरुआत में सचैर यानी कि वस्त्र के साथ स्नान करना है, और मुक्त होने पर भी सचैर यानी कि 4:01 पर वस्त्र के साथ, कपड़े के साथ भी नहाना है। उन कपड़ों को तुरंत धो देना है, या तो गीला करके किनारे में रख दो, बाद में आप धो लेना। आप जो है नए वस्त्र धारण करके जनेऊ को बदल को, जो जनेऊधारी हैं, जो जिनको जनेऊ धारण करना है, वो जनेऊ को बदल करके और भगवान के सामने अपने सावित्री मंत्र का आदि जाप करके शुद्ध हो जाए। फिर आपको सोना है, आप कहते हैं कि भाई रात भर में सो नहीं पाया, उसके बाद आप सो जाइए। फिर आपको कौन रोकेगा सोने के लिए। लेकिन हाँ, अपना स्वास्थ्य का ध्यान करें। इन नियमों का पालन करते समय, ग्रहण के समय आपको भोजन नहीं करना, आपको पानी नहीं पीना, और आपको टॉयलेट नहीं जाना है। ये 3 काम आपको नहीं करना है। अच्छा। आपको ना भोजन करना है ग्रहण के समय, 1 बूंद पानी तक नहीं पीना है, और उस समय आपको टॉयलेट भी नहीं जाना है। तो यहाँ पे धर्मशास्त्र कहते हैं बाल वृद्ध रोगी विहाय, यानी कि बच्चे, बीमार लोग और जो ज़्यादा बूढ़े हैं उनको छोड़ करके बाकी सब के लिए उपाय हैं, नियम का पालन करना चाहिए। इन तीनों के लिए जो है उपाय है। तो कहते हैं अगर इनको पिलाना है तो 1 तुलसी के पत्ता पानी में डाल दो, केवल पानी पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोका कोला पीने जा रहा हूँ या सॉफ्ट कुछ और पीने जा रहा हूँ, नहीं, वहाँ पर केवल पानी पीने का अधिकार है, और वो भी उसमें तुलसी के पत्ता डालकर। फिर साथ साथ में अगर आपको भोजन करना है, आप बीमारी हैं, आपको समय अनुसार, आप मान लीजिए आपका शुगर की बीमारी है, तो शुगर वालों को जो है समय अनुसार भोजन चाहिए, क्योंकि उनको गोली लेना है, इंजेक्शन लेना है, इत्यादि इत्यादि। तो वहाँ पर कहते हैं उस भोजन में भी आप तुलसी रख करके ग्रहण कर सकते हैं। और बूढ़े लोग जो होते हैं तो कहते हैं बूढ़ों को जो है उन्होंने अपने जवानी में भक्ति भाव कर ली, अब बुढ़ापा में भगवान उसका चिंता कर रहे हैं। इसलिए हमें अपनी भरी जवानी में इतना भक्ति करना चाहिए कि हम भगवान को याद करें। लेकिन जिस दिन हम बूढ़े हो जाएंगे और भगवान के सामने ना पहुँचे, भगवान कहे कि रोज़ हमारे पास आता था, अब क्यों नहीं आ रहा है, तो उस दिन भगवान हमारे पास चल करके आता है कि देखते हैं इसका क्या हाल हो गया, क्यों नहीं आता है। इतना आदत बना दो, इतना मजबूर कर दो भगवान को कि मैं रोज़ आता था, अब नहीं आ रहा हूँ, तो भगवान यहाँ पर चिंता करने लगेगा कि क्या हो गया इसको, चलो मैं देखूँ। इसलिए जब इंसान डॉक्टर के पास नहीं जा पाता है तो डॉक्टर आपके पास आता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक हम भगवान के पास जा सके तो भगवान हमारी आपका प्रार्थना स्वीकार करते हैं, लेकिन जब हम नहीं जा पाते हैं तो वहाँ पर भगवान हमारे पास आते हैं। इसलिए बूढ़ों को जो है कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि एक तो वो शरीर से कमज़ोर हैं, एक तो उम्र से कमज़ोर हैं, हाथ पांव कांपने लगे हैं, और जो है पता नहीं कब राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसीलिए उनके लिए कोई ऐसा नियम लागू नहीं है। उनको केवल पानी लेना है तुलसी के साथ, भोजन करना है तुलसी के साथ। तुलसी के पत्ता इस रात्रि में ग्रहण के समय
अत्यधिक महत्व रखता है। तो इससे जो है जाकर के हर प्रकार के दोष दूर हो जाता है। अच्छा पंडित जी, तो इसी के साथ साथ पंडित जी हम लोग का समय भी हो गया है। हो गया? हाँ पंडित आज का जी। ग्रहण शुरू हो गया? हाँ जी पंडित जी, ऐसे ही समझ लीजिए। तो आपसे अलविदा लेते हैं, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में बिल्कुल, पंडित जी। धन्यवाद। नमस्कार पंडित अच्छा, जी। नमस्कार नलिनी जी। सो दर्शकों, आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत सारे ज्ञान भरी बातें मिले होंगे। इसी के साथ मैं प्रेरणा बेकारू आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। नमस्कार, राधे राधे।